Hello, my dear children, welcome back. Marketing we have done in detail. Marketing के features, उसके functions, what is marketing, what is not marketing. मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी तरह से marketing word का meaning अभी तक आपको समझ में आ गया होगा. आज हम करने वाले हैं marketing management. एक बहुत ही special branch of management है, एक बहुत ही specific and important field of management है. मैंने आपको बिल्कुल शुरू में ही बताया था कि 3 स्पेसिफिक ब्रांचेस ऑफ मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट हमारे सिलेबस में है, जिसमें से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी हम कवर अप कर चुके हैं. अब हम करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट. मार्केटिंग मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट है, क्योंकि जो अल्टीमेट पर्पस होता है किसी भी बिजनेस का, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, it can be achieved only when it is able to satisfy its customers and it is going to manage its marketing activities in the effective and the efficient manner. तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के बिना तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव ही नहीं कर पाएगी. तो आज हम देखेंगे बच्चों व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड द पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस फील्ड ऑफ मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द वेरियस मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज दैट आर डेवलप्ड ओवर टाइम एज पर द सिचुएशन. So let's connect to commerce and learn about marketing management and its philosophies. देखिए बच्चों, मैंने यहां पर मार्केटिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जो कि समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है. देखिए, आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन तो याद ही होगी. मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? Management is a process of planning, organizing, staffing, directing and controlling the activities of the organization in order to achieve effectiveness and efficiency. तो जब इस प्रोसेस में हम मार्केटिंग वर्ड ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा मार्केटिंग मैनेजमेंट. और उसकी क्या डेफिनेशन हो जाएगी? Planning, organizing, directing and controlling the activities which help exchange of goods and services between producers and consumers. इसका मतलब मैनेजमेंट ऑफ एक्सचेंज, मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग फंक्शन, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट. इसलिए मैंने पहली लाइन लिखी है, मार्केटिंग मैनेजमेंट मींस मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग फंक्शन. तो सिंपल मैनेजमेंट मींस द आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट मींस द आर्ट ऑफ मैनेजिंग द मार्केटिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. फिर एक और पॉइंट देखिए, इसीलिए मैंने लिखा है यहां पर आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग द टारगेट मार्केट. तो इस लाइन में, इस स्टेटमेंट में क्या बताया गया है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट आर्ट एंड साइंस है टारगेट मार्केट को चूज करने का. अगर आपको नेचर ऑफ मैनेजमेंट याद हो तो उसमें हमने पढ़ रखा है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस. द आर्ट मीन्स द नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड द साइंस मीन्स द यूज ऑफ दैट नॉलेज टू ऑब्टेन द डिजायर्ड रिजल्ट्स. तो इसी तरह से मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब भी क्या है? द आर्ट ऑफ नोइंग द मार्केटिंग नॉलेज एंड द साइंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन्स यूज ऑफ दैट नॉलेज टू अचीव द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स. और फिर उसके आगे वर्ड देखिए, यहां लिखा हुआ है गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर्स. अगर आपको याद हो, जब हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करा था, स्टाफिंग फंक्शन करा था, तो उसको भी मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था कि स्टाफिंग मींस प्रोक्योरमेंट, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. तो वहां पर ह्यूमन रिसोर्सेज थे, यहां पर क्या है? गेटिंग द कस्टमर्स, कीपिंग द कस्टमर्स मतलब मेंटेनेंस, एंड ग्रोइंग द कस्टमर्स मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट एक ऐसी मैनेजमेंट है जिसके थ्रू कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाता है, उनको मेंटेन किया जाता है और कस्टमर्स की बेस मतलब नंबर ऑफ कस्टमर्स जो हैं वो इंक्रीज किए जाते हैं इन द फ्यूचर. एंड हाउ इट इज डन? by creating, delivering and communicating superior customer values of management. इसका मतलब कि जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है उसका क्या रोल होता है कि कस्टमर्स को ये बताना कि हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो हैं वो सुपीरियर वैल्यू के हैं फॉर द कस्टमर्स. दैट इज व्हाई दे शुड बाय आवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. तो फिर से कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन देख लेते हैं मार्केटिंग की. Art and science of choosing the target market
and getting, keeping and growing customers through creating, delivering and communicating superior customer values of the management. यहाँ पे creating, delivering and communicating को भी मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। तो इसी डेफिनेशन से आपको फीचर्स मिल जाएंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट के। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग द टारगेट मार्केट, ये एक फीचर हो गया। इट इज रिलेटेड विद गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर्स, ये दूसरा पॉइंट हो गया। It is related with creating, delivering and communicating superior customer values, ये तीसरा पॉइंट हो गया। It is related to the management of the marketing function, ये एक पॉइंट हो गया। It is related to planning, organizing, directing and controlling the activities which helps in the exchange of goods and services, ये एक पॉइंट हो गया। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज कंसर्न विद नॉट ओनली क्रिएटिंग डिमांड बट मैनेजिंग द डिमांड एज पर द सिचुएशन इन द मार्केट। तो क्रिएटिंग द डिमांड का मतलब तो ये है कि डिमांड को हमेशा बढ़ाना मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डिमांड ओवर भी हो जाती है और उस केस में डिमांड को कभी कभी ब्रिंग डाउन भी करना पड़ता है। तो इसका मतलब कि डिमांड को स्टेबल रखना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम है। इसीलिए ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट इज नॉट रिगार्डिंग ऑलवेज इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, इट इज रिगार्डिंग द मैनेजिंग द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। It has to ensure that there should not be excess and there should not be the deficit in the demand of the product and services. तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिमांड को मैनेज करना, ये है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड ये 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स आप अपने पास नोट कर लीजिए और इससे आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पढ़नी है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड रहते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, दैट इज रिगार्डिंग द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज या कॉन्सेप्ट्स। ये सारी फिलॉसफीज का क्या मतलब है कि जो मार्केटर है उसका फोकस किस चीज पे रहता है। देखो, हर मार्केटर का सिंगल मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स बाय एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब उसी प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए सब मार्केटर्स की अलग अलग थ्योरीज होती हैं, अलग अलग फिलॉसफीज होती हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो हर कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि क्या पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है वो किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे जो है वो फोकस करता है कि कोई भी मार्केटर अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करना चाहता है। इसके लिए थोड़ा सा पास्ट में चले जाते हैं बच्चों। देखो, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी ना, उस टाइम में इंडस्ट्रीज नई नई सेटअप हो रही थी। तो अगर हम थोड़े पास्ट में चले जाएं तो हम ये देखेंगे उस टाइम में सप्लाई की दिक्कत थी, डिमांड ऑलरेडी ज्यादा थी। तो जब डिमांड ज्यादा होती है तो उस टाइम में प्रोड्यूसर जो कुछ भी बना रहा था कस्टमर्स के लिए वो सब कुछ आसानी से बिक रहा था। तो उस टाइम में प्रोड्यूसर्स ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट होता था मार्केटिंग का और मोर एंड मोर प्रोडक्शन पे एम्फेसिस किया जाता था कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट को बनाओ ताकि पूरी डिमांड को सेटिस्फाई कर दिया जाए। और फोकस क्वांटिटी पे था, अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट पे था, अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट पे था कि ऐसे प्राइस पे प्रोडक्ट को बनाया जाए जो अफोर्डेबल हो, जो सभी तरह के लोगों को अवेलेबल हो और उसकी इतनी क्वांटिटी में बनाया जाए कि उसकी कमी ना हो। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल शुरू के दौर में था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ ही था। फिर अब धीरे धीरे क्या हो गया कि सप्लाई बढ़ती गई और डिमांड और सप्लाई जो है वो बराबर से हो गए। अब उसके बाद क्या हुआ कि कस्टमर्स जो हैं वो फीचर्स या क्वालिटी भी ढूंढने लगे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में। तो सप्लायर को अपना फोकस शिफ्ट करना पड़ा। अभी तक तो वो क्वांटिटेटिव प्रोडक्शन कर रहा था, लेकिन अब सप्लायर को क्वालिटी पे भी ध्यान देना पड़ा और उसको अपने प्रोडक्ट्स में कुछ वैरायटीज और फीचर्स ऐड करने पड़े। तो फोकस शिफ्ट हो गया क्वांटिटी से क्वालिटी पर। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट्स एक्सपैंड होती रही और बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स सिंगल प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड मार्केट में आने लगे। उस कंपटीशन को फेस करने के लिए हर मार्केटर को क्या करना पड़ा, उसको कस्टमर्स को ये कन्विंस करना पड़ा कि हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो हैं वो दूसरों के कंपैरिजन में बेटर क्वालिटी के हैं।
तो इस तरह की कन्विंसिंग कैसे की जा सकती है? ओनली विद द हेल्प ऑफ मेकिंग द कस्टमर्स अवेयर, एंड हाउ द कस्टमर्स कैन बी मेड अवेयर? थ्रू एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स। तो उस टाइम क्वांटिटी और क्वालिटी को छोड़कर फोकस शिफ्ट हो गया कि किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को पॉपुलर कर दें अमंग द कस्टमर्स। तो सेलिंग टेक्निक्स पे जो है वो फोकस शिफ्ट हो गया। उसके बाद जब इनकम लेवल ऑफ द कस्टमर्स राइज हुए तो स्पेसिफिक डिमांड्स आने लगी कस्टमर्स की तरफ से। तो उस टाइम प्रोड्यूसर्स ओरिएंटेड मार्केट जो है वो शिफ्ट होकर कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग बन गई। कस्टमर इज द किंग वाला कॉन्सेप्ट सामने आने लगा। मार्केटर्स को ये समझ में आने लगा कि अगर हम कस्टमर्स की स्पेसिफिक नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो हम प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव को लॉन्ग रन में अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मार्केटर्स ने क्या करना शुरू कर दिया? एनालिसिस करना शुरू कर दिया मार्केट का, मार्केट इंफॉर्मेशंस गैदर करनी शुरू कर दी, सर्वेस करने शुरू कर दिए, मार्केट रिसर्च करनी शुरू कर दी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द टारगेट मार्केट पता लगाने शुरू कर दिए ताकि उसी हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर सके एंड देन उसके हिसाब से मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च कर सके। तो कॉन्सेप्ट आ गया आइडेंटिफाई द नीड्स एंड फिल इट, और फोकस शिफ्ट हो गया कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स पे एंड कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे। और फिर उसके बाद धीरे धीरे मार्केटर्स को यह भी समझ में आने लगा कि कस्टमर तो सिर्फ एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, सिर्फ इसको सेटिस्फाई करने से काम नहीं चलेगा, सारे ग्रुप्स को साथ लेकर चलना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग करनी पड़ेगी। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोसाइटीज वेलबींग, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सॉल्विंग मैनी सोशल इश्यूज, that should also be taken care of। तो उसके बाद जब मार्केटर्स को ये समझ में आने लगा तो उनका फोकस शिफ्ट हो गया नॉट ओनली ऑन वन पर्टिकुलर ग्रुप दैट इज कस्टमर्स बट ऑन ऑल द वेरियस ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी। तो मैं समझती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मार्केटिंग फिलॉसफी एक के बाद एक आती रही और मार्केटर्स को अपना फोकस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन शिफ्ट करना पड़ा। यहाँ पर मैंने 5 मार्केटिंग फिलॉसफीज लिख रखी हैं और जो सब कुछ मैंने भी आपको एक्सप्लेन करा है उन 5 फिलॉसफीज के मैंने नाम लिख दिए हैं कि कैसे कैसे कौन सी फिलॉसफी पहले थी, फिर उसके बाद कौन सी आई और क्यों आई। तो सबसे पहले मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था जो बिल्कुल शुरू में आया था और उसमें फोकस था क्वांटिटी पे, अवेलेबिलिटी पे एंड अफोर्डेबिलिटी पे। उसके बाद आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जिसमें फोकस हो गया क्वालिटी पे, परफॉर्मेंस पे और फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स पे। उसके बाद आया सेलिंग कॉन्सेप्ट जिसमें फोकस किस पे शिफ्ट हो गया? एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स पे। उसके बाद आया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जिसमें फोकस शिफ्ट हो गया कस्टमर सैटिस्फैक्शन एंड नीड्स पे। और सबसे बाद में आया सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जिसमें फोकस शिफ्ट हो गया नॉट ओनली ऑन कस्टमर्स नीड्स बट ऑल्सो ऑन द सोसाइटीज वेलबींग। तो इन 5 फिलॉसफीज पे बच्चों एक्सप्लेनेशन पे भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कीवर्ड्स दिए होंगे और उन कीवर्ड्स की बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि ये कौन सी मार्केटिंग फिलॉसफी है। एक बार इन सारी फिलॉसफीज का कंपैरेटिव चार्ट और देख लेते हैं जिससे आपको ये 5 फिलॉसफीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखिए बच्चों, अपने स्क्रीन पर देखिए, ये कंपैरेटिव चार्ट है 5 मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज का। इसमें डिफरेंट बेसिस पे 5 फिलॉसफीज को कंपेयर किया गया है। स्टार्टिंग पॉइंट, मेन फोकस, मीन्स एंड एंड्स। सबसे पहला कंपैरिजन कर रखा है बच्चों स्टार्टिंग पॉइंट पे, जिसमें ले रखा है प्रोडक्शन, प्रोडक्ट और सेलिंग कॉन्सेप्ट में फैक्ट्री। क्यों फैक्ट्री ले रखा है? क्योंकि क्वांटिटी, क्वालिटी, एक्सचेंज ये सारे फैक्ट्री ओरिएंटेड टारगेट्स होते हैं। और फिर मार्केटिंग और सोसाइटल कॉन्सेप्ट में मार्केट एंड सोसाइटी ले रखी है क्योंकि वहां पे स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो मार्केट है। पहले मार्केट को आइडेंटिफाई करो और फिर उसके हिसाब से उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करो। तो पहले के 3 कॉन्सेप्ट्स में स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो प्रोड्यूसर है और बाकी के 2 कॉन्सेप्ट्स में जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कस्टमर है और अदर ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी है। फिर उसके बाद मेन फोकस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है,
क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में, selling existing products by hook and crook, that is aggressive selling in the selling concept, customer satisfaction in the marketing concept, and customer satisfaction with the satisfaction of the other groups of the society, that is in the societal concept. फिर उसके बाद मीन्स एंड एंड्स और देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मीन्स का मतलब होता है कि किस तरह से मार्केटियर को अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में दे रखा है कि मार्केटियर का यह विश्वास है, यह मानना है कि अगर प्रोडक्ट मैक्सिमम सब जगह पर अवेलेबल होगा और अफोर्डेबल होगा तो लोग उसे खरीदेंगे ही खरीदेंगे, जिससे डिमांड बढ़ जाएगी और जिससे प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में दे रखा है इंप्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी। वहां पे मार्केटियर का यह मानना है कि अगर हम प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का बेचेंगे तो हमारा प्रोडक्ट ज्यादा डिमांड में आएगा और हमारे प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे। सेलिंग कॉन्सेप्ट में सेलिंग एंड प्रमोशन, यहां पे मींस क्या मान रहा है मार्केटियर कि अगर हम प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी भी दे देंगे, लेकिन अगर हम एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स यूज नहीं करेंगे तो भी हमारी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होंगे, तब भी हम अपनी बहुत ज्यादा सेल्स और डिमांड को नहीं बढ़ा पाएंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है सेलिंग टेक्निक्स पे ध्यान देना। फिर उसके बाद मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे, मार्केटिंग टेक्निक्स पे। मार्केटिंग टेक्निक्स का मतलब होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करना, उनका मीन्स बन गया। उन मार्केटियर्स का मानना है कि स्पेसिफिक नीड्स जब कस्टमर्स के सेटिस्फाई की जाएंगी तभी वो अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं। लास्ट में दे रखा है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। यहां पर भी मीन्स जो है वो मार्केटिंग टेक्निक्स ही हैं जिसमें सोसाइटी के नॉट ओनली कस्टमर बट अदर ग्रुप्स ऑफ सोसाइटीज की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करके और उनको सेटिस्फाई करके ही प्रॉफिट अचीव किया जा सकता है, ऐसा मार्केटर का मानना है। फिर उसके बाद एंड्स देख लेते हैं। एंड्स का मतलब व्हाट इज अचीव्ड। अचीवमेंट तो प्रॉफिट ही है लेकिन अलग अलग मीन्स के थ्रू। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में देखिए प्रॉफिट थ्रू लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में प्रॉफिट थ्रू क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट में प्रॉफिट थ्रू द सेल्स वॉल्यूम, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन एज वेल एज द सोशल वेलफेयर। तो पांचों मार्केटिंग फिलॉसफीज के स्टार्टिंग पॉइंट, उनका फोकस, उनके मीन्स, उनका एंड्स, ये सब आपको इस कंपैरेटिव चार्ट से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने इन पांचों मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स पे एक छोटी सी रील भी बना रखी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, उसे देखिएगा, जिसमें मैंने टैग लाइन्स बना रखी हैं। जैसे एक टैग लाइन है जो दिखता है वो बिकता है, तो वो टैग लाइन है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की, मतलब अगर आप प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा देंगे तो वो बिकेगा ही बिकेगा। एक और टैग लाइन थी दैट द बेस्ट एडवर्टाइजिंग इज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब क्वालिटी ही अपने आप में एडवर्टाइजिंग का काम करती है, तो वो टैग लाइन थी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की। एक टैग लाइन थी कि गंजे को भी कंगी बेच दे, ऐसे मार्केटर्स कौन होते हैं, तो वो टैग लाइन थी एग्रेसिव सेलिंग की और सेलिंग कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करती है। एक टैग लाइन है कि अगर आप कस्टमर की सुनेंगे तो कस्टमर आपको चुनेगा। इसका मतलब कि अगर आप कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे तो कस्टमर आपको ही प्रेफरेबली आपके ही प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज खरीदेगा, एंड दैट इज कॉल्ड द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। और एक टैग लाइन है कि दिमाग से चलो, दिमाग से चलोगे तो काम भी होगा और नाम भी होगा, मतलब आप पूरी सोसाइटी को अगर साथ लेकर चलेंगे तो आपका प्रॉफिट भी अचीव हो जाएगा और आप लॉन्ग रन में सरवाइव भी कर सकेंगे। तो इन पांचों टैग लाइन से आप पांचों मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट्स, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, उसके फीचर्स, उसके फंक्शंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफीज, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर अप कर दिए हैं। होप यू आर एंजॉइंग द एक्सप्लेनेशन। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स and to make the topic more and more interesting for you. If you like the explanation, share it with the maximum students.
Also watch all the videos related to the previous chapters and do like and subscribe my channel. तो नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करने वाले हैं मार्केटिंग मिक्स और 4 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझने हैं क्योंकि वो प्रोजेक्ट वर्क से भी रिलेटेड है. सो सी यू नेक्स्ट टाइम विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द मार्केटिंग मिक्स. टिल देन, गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड कनेक्टेड.